राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। पौष मास की कथाओं में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम पौष माह के हर एक अध्याय की कथा हर रोज सुनेंगे, क्योंकि पौष मास जो है बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। मार्गशीर्ष मास के बाद पौष मास की कथा शुरू होती है। पौष मास प्रारंभ हो रहा है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है और आज दिनांक है 5 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। पौष का महीना 3 जनवरी शनिवार को समाप्त होगा। पौष पूर्णिमा के साथ ही और इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहार सफला एकादशी, धनु संक्रांति, बैकुंठ या फिर पुत्रदा एकादशी और दिसंबर के महीने से ही खरमास भी लग रहा है। पौष के महीने में हर साल खरमास प्रारंभ हो जाता है। इस बार 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ होगा और इसके बाद 14 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:13 पर मकर राशि में सूर्यदेव अपना स्थान लेंगे और उनके इस राशि में आते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म में हर महीना किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है, जैसे कि सावन का महीना भगवान शंकर को, कार्तिक का महीना तुलसी माता और भगवान कृष्ण और विष्णु जी को समर्पित है और मार्गशीर्ष महीना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। ठीक उसी तरह पौष का महीना सूर्य नारायण और विष्णु जी को समर्पित होता है। इस महीने में रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण बताया गया है। सूर्यदेव को वेदों की आत्मा माना जाता है, क्योंकि सूर्यदेव ने ही पृथ्वी को प्रकाशमान बनाया है। सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा भी कहा जाता है और पंचदेव में भी सूर्यदेव का विशेष स्थान होता है। भगवान सूर्य अकेले देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, इसलिए इस महीने में सूर्यदेव की पूजा करना और जल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। क्योंकि पौष मास में बहुत ठंड भी पड़ती है, इसलिए इस महीने में आपको गर्म वस्त्रों का, सर्दी के मौसम में काम आने वाली वस्तुओं का भी दान, जो कि योग्य वस्तु हैं, जैसे गरीब हैं, असहाय हैं, उनको देना बहुत ही सुख शांति और बरकत वाला होता है। तो चलिए अब हम आपको पहले सीता सतनेम की कथा सुनाएंगे, उसके बाद हम सूर्यदेव की कथा सुनेंगे। आज से हम प्रतिदिन रोज नियम से सीता नितनेम की कथा सुनेंगे, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन नितनेम की कथा सुनते हैं और उन्हें ये कथा बहुत ही प्रिय होती है, जो कि सीता माता की कहानी है। सीता माता कहती थी, प्रभु श्री राम ये कथा सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर बैठ जाना जाकर, और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने के लिए आएंगी ना, उन्हें अपनी कथा सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, बहुत ही सुंदर, और सोने का घड़ा भी लेकर रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम तो सुन लूं, पर मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी ना, और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, मुझे डांटेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जो साड़ी थी ना, वो फट गई, सोने का घड़ा जो मिट्टी में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई तू। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझे कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी क्योंकि मुझे देर हो रही थी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर सास समझ गई। अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर जाकर पहुंची और वहां पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार फिर छोड़ तो मैं 4 बार सुनूंगी। पर सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, और राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम समारे
सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू माँ बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू माँ घर को चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से वापस सोने का घड़ा बन गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष मिटा कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वो कुएं वाली स्त्री है कौन आखिर? सासू ने बताया, वह तो माता सीता हैं, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो इच्छा हो उसे भी पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू माँ बोले, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ कहानी बहुत अच्छी है, मन प्रसन्न हो गया। सासू जी ने कहा, ठीक है आपसे इस कहानी को हम रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह सवेरे उठती थी, नहाती धोती थी, पूजा पाठ करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती थी और सुनती थी। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं, तो हम कैसे दे दे? पड़ोसन बोली, तो फिर तुम लोग सुबह 4 बजे से उठ जाती हो और क्या करती हो? इतना समय हो गया आँच नहीं जली। उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं और सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा कि बहन अगर ऐसा होता है तब तो मुझे भी ये कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो मंत्रमुग्ध हो गई और कहने लगी, बहन कहानी बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके घर भरना। सभी प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम और सीता मैया की जय। अब प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से आंगन को अपने गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती थी। फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण किया करती थी। ऐसा करने से उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर लाकर वृद्धा अपना घर लिपा करती थी, उसको विचार आया कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर क्यों लेकर जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन अपनी गाय घर के अंदर बांधने लगी। ये होती है ईर्ष्या। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप ही नहीं पाई, इसलिए वह न खाना बना पाई और ना ही भगवान को भोग लगा पाई और ना ही उसने खुद भोजन किया। इस तरह उसने निराहार व्रत कर लिया।
अनजाने में ही सही। सुबह से शाम से रात हो गई और बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को सब कुछ सही सही बताया कि गोबर ना मिलने के कारण वह भोजन ही नहीं बना सकी आज। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, अब हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से अपना घर लिपती हो, फिर भोजन बनाती हो और हमें भोग लगाती हो और खुद भी भोजन उसके बाद ही करती हो। इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपको ये वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा जो कि उसका दुग्धपान कर रहा था। देखकर वो इतनी खुश हो गई, घर के बाहर बांधकर उसे खाने को चारा डाल देती थी। जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर बहुत सुंदर सी गाय और बछड़े को देखा ना, तो ईर्ष्या से एकदम खाक हो गई। प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है। अब वो गाय का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। रोजाना वो यही काम करने लगी। इधर सीधी सादी बूढ़ी माई वो कानो कान कोई खबर ही नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। इसका एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी लाई और आंधी के डर से वृद्धा माता यानी बूढ़ी माता ने गाय को अपने घर के भीतर ही बांध लिया। जब गाय ने गोबर दिया तो हैरान हो गई, फिर तो रोजाना अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है। अब वह सोने के गोबर को उठाने में कामयाबी नहीं हो पा रही थी, तो कुछ उपाय नहीं समझ में आ रहा था। तो उसने जलनवश राजा के पास जाकर महल में सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास ही होनी चाहिए। वह गाय रोजाना सोने के गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए और अपना राज्य बढ़ाइए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी। सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर पर जाकर गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा जो है वो सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तब राजा के सेवक गाय को खोलकर ले गए। यह देखकर बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक भी नहीं सुनी। उस दिन फिर वो वृद्धा गाय के वियोग में ना भोजन कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान को गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगे। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया और क्रोधित भी हो गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के दिन मैंने उससे प्रसन्न होकर यह गाय उसे दी है और यदि तुम उसे नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर ससम्मान बछड़े सहित उस गाय को उन्हें वापस दे दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई, उस पड़ोसन से साफ कराया गया। उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे रविवार को व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार के व्रत का पालन किया और करके कथा का श्रवण किया तो उनके सबके घर में सुख शांति और धन समृद्धि के भंडार भर गए। ऐसी है सूर्य नारायण की महिमा। भक्तों के जैसे भी दुख हो, सूर्य नारायण अपनी कृपा से उसे दूर कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की अपने प्रभु में आस्था होती है तो वह उनका कितना बड़ा भक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि कोई जानवर भी अपने भगवान का भक्त हो सकता है और इतना लीन हो सकता है कि कैसे वे उनका एक आज्ञाकारी सेवक बन जाता है और कैसे कोई भी जानवर भक्तों के संग में रहकर उन्हीं की भांति भक्ति करना भी सीख लेता है। कैसे भगवान ऐसे भक्त पर ही बिल्कुल रम जाते हैं। चलिए आपको एक बहुत ही प्यारी भक्ति की रोचक प्रसंग और उसके बाद आप कथा को पूरा जरूर सुनकर जाइएगा। बहुत ही अच्छी कथा है। रसिक मुरारी जी की बहुत ही बड़े महाभागवत थे और वे अपने महागुरु श्यामानंद महाप्रभु की आज्ञा से हमेशा संत सेवा में लगे रहते थे। वो किसी भी संत को कटु वचन कभी नहीं कहते थे, किसी पर कोई दोष नहीं लगाया करते थे, ना कोई दोष देखा करते थे किसी में। एक दिन भक्त ने संत सेवा के लिए रसिक मुरारी जी के गुरुदेव के नाम बहुत सारी जमीन कर दी और जमीन से बहुत सारा अन्न पैदा होता था और जिससे रोज साधु सेवा हुआ करती थी। वहां का नवाब बड़े दुष्ट स्वभाव का था। नवाब ने जब खेती का
एक संत के पास देखी ना तो उसने श्यामानंद जी की सारी संपत्ति जब्त कर लेने का आदेश दे दिया। अब खेती कब्जे में ले ली गई और आश्रम में जो कुछ भी कीमती सामान था वह सभी कब्जे में लेकर संतों को अपमानित कर दिया गया। श्यामानंद जी को जमीन छुड़वाने का विचार आया, क्योंकि उससे बहुत सारे संतों का रोज भंडारा होता था, उनका पेट भरता था। उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिखकर अपने पास बुलाया। उन्होंने रसिक मुरारी जी को उस दुष्ट नवाब के पास जाने और उसे भक्ति का उपदेश करने की आज्ञा दी और सब कुछ वापस लाने को कहा। रसिक मुरारी जी के कुछ शिष्य नवाब की सेवा में मुंशी मुनीम आदि पदों पर थे ही। अब उन्हें बड़ा भय हुआ कि नवाब उनके गुरु का भी भारी अपमान करेगा और हो सकता है कि उनकी जान पर भी बनाए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम डरो मत, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। नवाब ने रसिक मुरारी जी के लिए पालकी भेजी ताकि मुंशी जन यह समझे कि बड़े सम्मान से बुलाया है उनको। पर सब घबरा रहे थे, कोई ना कोई तो षड्यंत्र अवश्य ही रचा जा रहा हो, सबके मन में था। नहीं तो भला इतना दुष्ट इतनी श्रद्धा से ये काम कैसे कर सकता है कि गुरुदेव को लाने के लिए पालकी ही भेज दे। रसिक मुरारी जी ने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके पालकी में बैठ लिए। पहले से ऐसी तैयारी की गई थी कि एक हाथी को मदिरा पिलाकर उसे गुस्सा दिलाया जाएगा। खूब उसे क्रोध में भर दिया गया था और बाद में पालकी को उसी हाथी के सामने छोड़ दिया गया। अब रसिक मुरारी जी जैसे जैसे नजदीक गए और एक फिर हाथी पर प्यार से हाथ फेरने लगे और कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण देखो तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी के शरीर में हो, तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवत अंश हो और यह क्रोध करना उचित नहीं है, इसलिए तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। सुनते ही हाथी ने तो घुटने टेक दिए और रसिक मुरारी जी के सामने मस्तक झुका लिया। राजा अपने महल के छज्जे से देखने आया था कि कैसे यह मतवाला हाथी इस गुरु को मारता है, लेकिन जब रसिक मुरारी जी ने यह उपदेश दिया तो हाथी ने घुटने टेक दिए और उनके चरणों में मस्तक रखकर आंसू बहाने लगे। रसिक मुरारी जी ने यह अत्यंत प्रेम से उनके दुलार किया और उनके हृदय में भक्ति प्रदान की। उन्होंने तत्काल एक बड़ी तुलसी की माला उनके गले में बांधते हुए उसके कान में कृष्ण नाम सुनाया, मानो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और फिर कहा, सुनो आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास है। यह सारा का सारा दृश्य छज्जे पर राजा देख रहा था। वो समझा कि यह तो कोई चमत्कारी महात्मा है भाई। अब उससे रहा ही नहीं गया तो वह दौड़ता हुआ आया और चरणों में गिरकर कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा, संतों का प्रभाव मैं जानता ही नहीं था। मेरे बड़े भाग्य उदय हुए कि आप जैसे महात्मा संत के मुझे दर्शन हो गए। मैंने जितनी जमीन कब्जे में ली थी वो तो मैं वापस कर ही रहा हूँ। कई अन्य गांव की और भी जमीनें मैं आपको दूंगा। ऐसा कहते हुए उनके चरणों से लिपट गया। और संतों का संग तो मोक्ष प्रदान करने वाला होता ही है। तभी तो उस दुष्ट राजा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। अब रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वह गजराज जैसे जैसे गायों के पीछे बछड़े चलते हैं ना, ऐसे ही रसिक मुरारी जी के पीछे पीछे गजराज भक्त गोपाल दास चलने लगे। अब तो आनंद ऐसा है कि संत सेवा होती तो गजराज गोपाल दास जी को प्रसाद जूठन मिलती। जब भी वह संतों को देखते आगे के पैर मोड़कर घुटनों के बल बैठकर टेक देते माथा और फिर प्रणाम करते। अब जो भी चावल दाल आदि के बोरे संतों की सेवा के लिए लाने होते वह सेवा अब गोपाल दास जी को मिलने लगी। सब कुछ गोपाल दास जी पर लाद कर ले जाया जाता है। एक बार सारे व्यापारी मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव रसिक मुरारी जी के पास आए और कहने लगे, यह गोपाल दास जी तो हमारा सारा माल खा जाते हैं। एक बोरा लाना होता है तो एक बोरा खाता है, फिर एक बोरा लाद कर लाते हैं। हमारा तो घाटा होता जा रहा है। गोपाल दास जी का यह नियम भी था कि किसी स्थान में यदि विशेष महोत्सव भोज भंडारा हो और संतों की पंक्ति हो तो जब सब संत भोजन पाकर उठ जाते थे तब वो वहां पर जाते थे और संतों का जूठन चाटा करते थे। रसिक मुरारी जी ने गजराज जी से कहा, देखो अब तुम वैष्णव हो और तुम्हारे यह सारे आचरण ठीक नहीं है, लेकिन एक आचरण बहुत गलत है।
तुम वहां लेने जो जाते हो उतना ही लिया करो। अब तुम दूसरे बोरे का अन्न क्यों खा जाते हो? एक तो वैष्णव को बिना भोग लगाए खाना ही नहीं चाहिए, इसलिए तुम आज से बिना भोग लगाए हुए भोजन नहीं करोगे, अन्न नहीं खाओगे। जब तक कि प्रसादी न मिले तब तक कुछ भी नहीं खाना। गोपाल दास जी की समझ में आ गया। तब श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा देखो, जबरदस्ती कुछ भी खाना पाप है। एक वैष्णव का ऐसा संस्कार नहीं होता कि किसी के खेत में गए या किसी की दुकान से ही सामान खा लिया। अब तो गोपाल दास जी के घुटने देखकर ऐसी गलती मानी कि जैसे लग रहा था वो कह रहे हो, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, आगे से ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा। अब तो संत सेवा में और भगवान की जूठन में गोपाल दास जी की बड़ी रति हो गई। सारे संत इनको खूब दुलार करते और कहीं ना कहीं अपने साथ चलने को कहते रहते। गजराज गोपाल दास उन्हें सूंड पर चढ़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लेते और इधर उधर घुमा घुमा कर संत सेवा का खूब आनंद लिया करते थे। गोपाल दास जी को संत सेवा का बड़ा चाव था। जैसा भी संत आदेश करते बिल्कुल वैसा ही किया करते थे वे। अगर कोई संत कहता कि आज यह सब्जी पाने का मन है, गोपाल दास जी का तिलक लगाकर कंठी पहनने बाजार जाते और उसके बाद सब उन्हें जिधर सूंड से इशारा करते वही सब्जी पकड़ा देते थे। गोपाल दास जी उसे सूंड में रख कर ले आते, लेकिन अब वह खाते नहीं थे। अगर कोई जरा भी आनाकानी करता तो हुंकार मार के ऐसा डराते कि वो लोग हाथ जोड़कर वहीं खड़े हो जाते और वह सामान लाकर दे देते। तभी गोपाल दास जी ने संत से कहते कि मेरे कपड़े फट गए हैं, तो गोपाल दास जी कपड़े की दुकान पर चले जाते और रसिक मुरारी जी पैसे पहुंचा देते और गोपाल दास जी सामान लेकर चले आते। सर्दी के समय में गोपाल दास जी अपने आप किसी कंबल की दुकान में जाकर बंडल का बंडल उठाकर पीठ में रखकर संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चलता तो फिर वह पैसे पहुंचा देते। संत भी खूब प्रसाद ले लेते और थोड़ा खाकर बचा हुआ सब गोपाल दास जी को खिला देते। उन्हें खूब दुलार करते। गोपाल दास जी के साथ बहुत से संतों की टोली चल गई थी। इधर जाते उधर लोग दौड़ उठते। यह चमत्कार देखने के लिए एक हाथी संत सेवा में रहता है। अब तो दर्शन के लिए भीड़ लगने लगी थी। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि एक गजराज तो वैष्णव है जो संत सेवा में रहता है। अब बंगाल के सूबेदार को जब यह बात पता चली कि ऐसा कोई चमत्कारिक और आज्ञाकारी है तो उन्होंने उसे पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त कर लिए। पर जब कोई भी उनके नजदीक आता तो गोपाल दास जी उसे अपनी सूंड में फंसाकर दूर पटक देते और उसे दंड देते। वह किसी को जान से तो नहीं मारते थे, पर किसी काम का भी नहीं छोड़ते थे। इतना क्रोध आ जाता। अब नवाब के जो भी सैनिक आए उन्होंने वापस आकर बताया कि महाराज, हाथी तो पकड़ में ही नहीं आने वाला है, वह भगवत शक्ति से संपन्न है। सूबेदार ने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में रखकर घोषणा करा दी कि उस हाथी को जो भी बंदी बनाकर हमारे पास लाएगा। उसे किसी के दिमाग में आया कि गजराज साधुओं को नहीं मारता, चलो साधु बनते हैं। एक दुष्ट साधु वेश बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। अब गोपाल दास जी ने साधु वेशधारी के सामने घुटने टेक दिए और उसने तुरंत गोपाल दास जी को बंदी बनवा दिया और उन्हें अपने साथ लेकर गया। जब वह सूबेदार के पास ले जाया गया तो गोपाल दास जी को जल और भोजन आदि अर्पित किया गया, लेकिन उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि उनके गुरु ने तो उन्हें बस संतों का जूठन या भगवान का प्रसाद खाने का नियम बता दिया था। कई दिन हो गए गोपाल दास जी ने इतने दिनों में ना तो अन्न ग्रहण किया और ना ही जल। सूबेदार जी कहने लगे कि सब सलाह किए, सोचा तो यही तो वैष्णव है, इसको तो गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पी ले, क्योंकि वह भगवान का चरणामृत है, नहीं तो इसके ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। अब जैसे ही वो उन्हें गंगा जी में लेकर गए तो गोपाल दास जी जलधारा में खड़े हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और जोर से पुकारा कृष्ण और अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक भगवत प्राप्त महात्मा की जो गति होती है वह सदगति गोपाल दास जी की हुई। गजराज गोपाल दास जी के हाथी के शरीर में थे, पर उनकी निष्ठा इतनी बड़ी थी कि उनके गुरुदेव ने कहा कि प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं पाना, तो उन्होंने सच में कुछ नहीं खाया पाया और अपने जीवन का त्याग कर दिया। लेकिन कुछ खाया नहीं। रसिक मुरारी जी के ऐसे बहुत से पावन चरित्र हैं जिनसे भक्ति के प्रभाव से उनसे बड़े दुष्टों की बुद्धि बदली है। भगवान ने अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं
इसलिए भक्त को चाहिए कि गुरु चरणों में आसक्त होकर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का नाम और जप और सेवा में चित्त वृत्ति लगाकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। और यही तो जीवन का परम लाभ है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री रसिक मुरारी जी की जय, श्री गजराज गोपाल दास जी की जय। अब आज का प्रथम अध्याय अग्नि पुराण के अंतर्गत अग्निदेव कहते हैं कि अब मैं श्री कृष्ण की महिमा को लक्षित कराने वाला महाभारत का उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें श्रीहरि ने पांडवों को निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन, पुरुवा का जन्म हुआ था। पुरुवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु और पुरु से वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु और कुरु के वंश में शांतनु, शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। या शांतनु सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्ग लोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा माने गए थे। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशी राज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर की पत्नियां हुई। कुछ समय के बाद राजा विचित्रवीर राजयक्ष्मा से ग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े पुत्र थे। राजा पांडु वन में रहा करते थे। वे एक ऋषि के शापवश सत्रशृंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु शाप के कारण ही स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्हें शाप मिला हुआ था कि माद्री भी उसके साथ सती हो गई। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। वह दुर्योधन के आश्रम में रहता था। दैव योग से कौरवों और पांडवों की भी शत्रुता हो गई। दुर्योधन बहुत खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग जलाकर उन्हें मारने का प्रयास भी किया था, किंतु पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए और बच गए। और वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके वे पांचाल राज में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, वहीं गए। वहां अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया। इसके बाद दुर्योधन आदि को उनके जीवित होने का पता चलने पर उन्होंने कौरवों से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे और उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी ना नष्ट होने वाले बाण भी प्राप्त किए थे। सभी पांडव सब प्रकार की विधाओं में प्रवीण थे। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडवन में इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों की बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त कर दिया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। अब युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर स्वर्ण राशि से परिपूर्ण राजसोयक का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए
असह था। उन्होंने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुवर्णकर्ण के कहने से शकुनी को साथ लेकर द्योत सभा में जुड़ गए और प्रवृत्ति होकर युधिष्ठिर और उनके राज्य को कपट के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। जुए में परास्त होकर अब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष बिताए और उसके बाद वे वन में ही पहले की तरह ही प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 ब्राह्मणों सहित दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से परितृप्त किया था। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौमजी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए और वहां युधिष्ठिर महाराज सबसे परिचित रहकर छद्मवेश में कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन तब रसोइया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम वृहलला रखा था और पांडव पत्नी द्रौपदी अरनिवास में सैरंध्री के रूप में रहने लगी। इस तरह नकुल सहदेव ने भी अपना नाम बदल लिया। भीमसेन ने रात्रिल और द्रौपदी का सत्यत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। इसके बाद कौरव विराट की गांव को हराकर ले जाने लगा। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह किया था। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को भी तैयार हो गए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। तब उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या फिर उन्हें 5 ही गांव समर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। फिर श्री कृष्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं तो उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य कर लूंगा मैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए वो उद्यत हो गया। अब उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्दश विश्वभूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया था। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार भी किया था। इसके बाद वे युधिष्ठिर के पास वापस लौट गए और बोले, महाराज आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। अग्निदेव कहते हैं युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं अब कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, पार्थ भीष्म आदि गुरुजन शोक के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर तो विनाशील है, किंतु आत्माओं का कभी भी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही तो परम ब्रह्म है। मैं ब्रह्मा हूं। इस तरह तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में एक समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय लेकर छात्र धर्म का पालन करो। क्षत्रियों का यही धर्म है कि श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ा। भीष्म सहित कौरवों पक्ष में योद्धा उस समय पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों से निशाना बनाने लगे। इस तरह कौरवों और पांडवों सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के रूप में जाना जाता है। आकाश में खड़े होकर देखने वाला देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों का अधिकांश सेना को अपने बाणों से ही मार गिराया था और फिर 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पितामह पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा कर दी। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की तरह भीष्म पर बाणों की अनगिनत छड़ी लगा दी।
दोनों ओर से हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म पितामह की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब तक वे चाहते तब तक वे युद्ध में मर नहीं सकते थे। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और वाणशैया पर सो रहे थे। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए अपना समय बिताने लगे। भीष्म पितामह के बाणशैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापति का भार ग्रहण कर लिया। उधर हर्ष मनाते हुए पांडवों की सेना में छद्रष्टुम सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजद्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथों मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने में ही उनके कानों में आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र सब कुछ त्याग दिया और ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्दष्ट थे। वो संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। अब दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन अब तरह तरह के अस्त्रों और शस्त्रों की मार काट से युक्त जो महाभयानक युद्ध हुआ, वह देव संग्राम को भी मात देने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत सारे वीरों का संहार कर डाला था, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया और फिर इसके बाद राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई। आखिरकार उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उन्होंने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया था। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भीमसेन के ही हाथों मारे गए। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात के समय महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को हमेशा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों और पांचाल देशी बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सीख के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली और उसे मारा जाता देख द्रौपदी अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर दिया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो ही गया था कि तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दे दिया और उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा यह 3 कौरव पक्षी वीर उस संग्राम में जीवित बचे थे। दूसरी ओर पांडवों में 5 पांडव, सत्यकी और भगवान श्री कृष्ण यह 7 ही जीवित थे और दूसरा कोई भी नहीं बचा। उस समय सब और अनाथा स्त्रियों को आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार भी किया और उनके लिए जलांजलि देकर धन इत्यादि का दान दिया। और उसके बाद कुरुक्षेत्र में सरसैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म पितामह के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म आदि की बातें सुनी।
फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान किया। इसके बाद द्वारका से लौटे और अर्जुन के मुख से मुसलकांड के द्वारा प्राप्त हुए श्राप से पारस्परिक युद्ध द्वारा पांडवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने राजा परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए। अग्निदेव कहते हैं कि ब्राह्मणों जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर वन में चले गए, या फिर ऋषियों के आश्रम से दूसरे आश्रम में होते हुए वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और कुंती भी थीं। विदुर जी दावानल से दग्ध होकर स्वर्ग पधारे। इस तरह भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने वाले पांडवों को निमित्त बनाकर दैत्य सेना और आदि राक्षसों का संहार किया। बाद में भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल भी ब्राह्मणों के श्राप के बहाने मूसल द्वारा संहार कर डाले गए। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया और इसके बाद देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्री हरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते बलभद्र जी शेषनाग के रूप में थे, अतः उन्होंने पाताल स्वर्ग रूपी आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्री हृदयानी पुरुषों को यह ध्येय है। उनके अंतर्ध्य होने के बाद समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का भी दान दिया। भगवान श्री कृष्ण के रानियों को जो पहले अप्सराएं थीं अष्टावक्र के श्राप से मानवीय रूप में प्रकट हुई और उनको लेकर हस्तिनापुर को चले गए। मार्ग में डंडे लिए हुए वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उस सबको मार्ग में छीन लिया। यह भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्होंने यह निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझे बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन कर रहे थे, यह सब समाचार निवेदन किया और बोले, भैया वही धनुष है, वही बाण, वही रथ है और वही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया ऐसे अक्षोतय को दिया हुआ दान। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित महाराज को स्थापित कर दिया और इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्या का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ लेकर महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए और पूरे रास्ते वे श्री हरि के अष्टोत्तर शतनामों का जाप करते हुए यात्रा कर रहे थे। उस महापथ में क्रमशः बारी बारी से द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मग्न हो गए और इसके बाद वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। इसके बाद उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अग्निदेव कहते हैं कि ब्राह्मण, यदि मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है तो जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। हरे कृष्ण। आज के विषय अध्याय में बस इतना ही था। अब आप सभी को ये अध्याय कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसके बाद आपको सूर्य चालीसा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अगर आपको सूर्य चालीसा नहीं मिलती तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय एंड राधे राधे।